एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उनके पास खेती के लिए एक बहुत पुराना बैल था जिसने सालों तक उनके परिवार की सेवा की थी। अब वह बैल बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था, जिससे वह हल नहीं खींच पाता था। किसान का बेटा व्यावहारिक और थोड़ा कठोर स्वभाव का था। उसे लगता था कि वह बैल अब किसी काम का नहीं है और केवल चारे का बोझ है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह बैल अब हमारे किसी काम का नहीं है। यह बस बैठकर खाता है और हमारे संसाधनों को नष्ट कर रहा है। हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए या कहीं बेच देना चाहिए। इसका जीवन अब व्यर्थ है। पिता ने शांत भाव से बेटे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि शब्दों से अधिक अनुभव शिक्षा देता है। कुछ दिनों बाद किसान ने अपने बेटे से कहा कि वे बैल को पास की पहाड़ी पर ले चलेंगे। बेटा खुश था कि व्यर्थ बोझ से छुटकारा मिलेगा। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद पिता ने बेटे से एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। बेटे ने सोचा कि शायद वे बैल को यहीं दफना देंगे। जब गड्ढा तैयार हो गया तो पिता ने बैल को उसके किनारे खड़ा किया। तभी अचानक किसान का पैर फिसला और वह खुद उस गहरे गड्ढे में गिर गया। बेटा घबरा गया। गड्ढा इतना गहरा था कि अब वह अपने पिता को हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकाल सकता था। बेटा मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब बूढ़े किसान ने नीचे से चिल्लाकर कहा, बेटा घबराओ मत, उस बूढ़े बैल की रस्सी पकड़ो और उसे गड्ढे के चारों ओर घुमाओ। बेटे ने वैसा ही किया। बैल धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे बैल चलता, उसकी खुरों से मिट्टी कटकर गड्ढे में गिरने लगी। किसान ने उस गिरती हुई मिट्टी को अपने पैरों के नीचे दबाना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी का स्तर ऊपर उठने लगा और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद किसान उस मिट्टी के ढेर पर चढ़कर गड्ढे से सुरक्षित बाहर आ गया। बाहर आते ही पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे थे, आज उसी की धीमी चाल ने और उसी के अस्तित्व ने मेरी जान बचाई है। इस दुनिया में ईश्वर की बनाई कोई भी रचना बेकार नहीं होती। बस हमें उसकी उपयोगिता समझने के लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है। हर जीवित प्राणी की अपनी गरिमा होती है, चाहे वह बूढ़ा हो या अक्षम। किसी की उपयोगिता केवल उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के सम्मान से मापी जानी चाहिए। जो आपके कठिन समय में साथ थे, उन्हें उनके कमज़ोर समय में त्यागना नहीं चाहिए।